आपको पता होगा कि ये किसी ने कहा था कि हमें और इत्तेहादी जमातों को अगर 6 महीने मिल जाए तो हम इस मईशत को खड़ा कर देंगे। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, डॉलर रेट, पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। टैक्स बहुत ज़्यादा है जिसको हम कम करेंगे। बट ज़रा आप कंपेयर करें कि उस टाइम क्या हालात थे, अभी क्या हालात हैं, और ये मुश्किल तरीन हालात हैं जिनसे जनरल पब्लिक गुजर रही है, और आने वाले मज़ीद मुश्किल हालात होंगे महंगाई को लेके जिनसे हम गुजरेंगे। तो आईएमएफ से $1.2 बिलियन का जो कर्ज़ा लेना है, तो आईएमएफ की गाइडलाइंस के मुताबिक गवर्नमेंट बहुत डिज़ास्ट्रस डिसीजन कर रही है जिसका डायरेक्ट इम्पेक्ट जनरल पब्लिक पे आ रहा है। किस तरह से जनरल पब्लिक इससे असरअंदाज होगी, जो पॉइंट्स है उसको भी हम इवेल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जनरल सेल्स टैक्स का। पाकिस्तान में चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आपने ख़रीदारी करनी है, आप एक पेन ख़रीदें, माचिस की डिब्बियाँ ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदारी करें तो आपको टैक्स अदा करना पड़ता है जो कि 17% था। अभी उसमें 1% का इजाफा हुआ जो कि 18% हो गया। अभी आप कहेंगे कि 1% तो इजाफा हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सर इसका स्केल चेक करेंगे कि गवर्नमेंट जो टैक्स का रेवेन्यू इकट्ठा करती है, सिर्फ 1% का इंक्रीज़ करते हुए गवर्नमेंट अपने टैक्स के रेवेन्यू में जो 7.5 से लेकर 10% तक का इजाफा करेगी। तो ये इजाफा कौन पे करेगा? जनरल पब्लिक पे करेगी, चाहे कोई बंदा अमीर है या गरीब है। होना क्या चाहिए था कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जो गरीब है उनको इंसेंटिव्स दिए जाएँ, क्योंकि गरीब पहले ही बहुत ज़्यादा पिस रहा है। जिनके बिजनेसेस बहुत बेहतर चल रहे हैं, जो डॉलर्स में कमा रहे हैं, आप उनके ऊपर कुछ इस तरह की टैक्सेशन का निज़ाम बनाएं कि जो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते लोग। गरीब हैं उनको आप इंसेंटिव्स दें, बट ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो 170 बिलियन रुपए, 170 अरब रुपए इकट्ठे करने का है। कि आईएमएफ ने कहा कि 170 अरब रुपए आप इकट्ठे करेंगे। किस तरह से इकट्ठे होंगे? एक तो ये टैक्स लगा, एक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि सिगरेट्स के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा टैक्स लगाया, और लगाना भी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात की, उसमें 6 महीनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आने वाला है। पेट्रोल प्राइसेस आप देखते हैं कि आए दिन उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और अभी फिर बढ़ने जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में, पेट्रोल की प्राइसेस में जब इजाफा होता है तो इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं, जनरल पब्लिक भी अफेक्ट होती है। और मज़े की बात यह है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो हम न्यूक्लियर से 1 रुपया और 7 पैसे में 1 यूनिट बना सकते हैं। जो हाइडल पावर है, विंड पावर है, या कोयला है, तो उससे हम सस्ती बिजली बना सकते हैं। बट सियासतदानों के गलत जो फैसले उन्होंने किया आज से कोई 25-30 साल पहले, उसकी वजह से हमें 1 यूनिट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इवन ऐसे भी पावर प्लांट हैं जिनसे हमें बिजली 56 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये पर यूनिट पड़ रही है, और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ लगा के हमको जो है ना वो बिजली प्रोवाइड कर रही है। तो अभी आईएमएफ का क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में इजाफा करें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, आप गैस को मार्केट डिमांड पे लेके आएँ। जो डॉलर को रुका हुआ था वो मार्केट पे आया, तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो ये जो अभी पॉइंट्स आपको ये बताए हैं, अभी जिस तरह से इन टैक्सेशन सिस्टम में इजाफा होता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इजाफा होता जाएगा, तो उसी तरह से जो जनरल पब्लिक है, जो गरीब आवाम है, वो भी पिसती चली जाएगी। और आने वाला जो वक्त है वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ हम नहीं देख रहे, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। और ये क्या है? देखें, ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं जो कि इकोनॉमी का बेड़ा घर करके रख देते हैं। कि उस टाइम क्या हालात थे जब इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट, आप अगर हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो हम मईशत को बहुत आगे लेके जाएंगे। अब उस टाइम देखें कि डॉलर रेट क्या था, अभी डॉलर रेट क्या है। क्या उस टाइम लोग आटे के लिए लाइनों में लगते थे, अभी लोग आटे के लिए लाइनों में लग रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसेस चला रहे हैं, उनके पास इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं हो पा रहे कि वो कहाँ से रेवेन्यू दें। वो अपने बिजनेसेस ठप कर रहे हैं। इंपोर्ट की बेसिस पे बिजनेसेस चल रहे थे वो ठप हो गए, टेक्सटाइल्स बंद हो गई। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हालात हैं जिसमें हमें अभी फूड सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा। इनकम के ज़राए बहुत कम है, अगर इनकम उस तरह से हो रही है तो परचेजिंग पावर बंदे की नहीं है, तो कुछ अच्छी खबरें नहीं है। अभी किस डायरेक्शन में किस तरह से मूव करना है ये आपको अभी सोचना पड़ेगा, ताकि आने वाले वक्त में आप इस महंगाई के रेले में सर्वाइव कर सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी ज़रूर इकॉनमी पर बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।